हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आप जानते हैं, रेलवे ग्रुप डी और बहुत सारी बहाली आ चुकी है और बहुत आने वाली है। उसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें हम प्रत्येक दिन सुबह में 5 बजे आपके लिए 25 क्वेश्चन लेकर आते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है। तो ध्यान रखें, विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है वो आंवला होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में गुर्दा का प्रमुख कार्य क्या है। तो ध्यान रखिएगा, इसका कार्य होता है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। ये गुर्दा का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किसकी कमी से रतौंधी होती है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। इसमें कहता है, राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है। ध्यान रखिएगा, तना। चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था। एडवर्ड जेनर। शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा 206 होता है। अगला है, शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है। तो ध्यान रखिएगा फीमर होती है, जो कि जांग में पाई जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 में कहता है, शरीर में सबसे मजबूत हड्डी डैश है। तो ध्यान रखिए जबड़े की हड्डी जो होती है सबसे मजबूत हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। ध्यान रखिएगा 70 से 72 बार धड़कता है। अगला है, खून का रंग किस कारण लाल होता है। तो ध्यान रखिएगा हेमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में कहता है, हेमोग्लोबिन किसका यौगिक है। ध्यान रखिएगा प्रोटीन का यौगिक होता है। हेमोग्लोबिन जो होता है वो प्रोटीन का यौगिक होता है। अगला प्रश्न है आपका, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो 120 दिनों का होता है। अगला है, रुधिर को थक्का जमने में सहायक कौन होता है। तो विटामिन के रुधिर को थक्का बनने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में है, डैश रुधिर का तरल भाग है। तो प्लाज्मा जो होता है वो रुधिर का तरल भाग होता है। अगला प्रश्न है, रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही कौन सा है। तो सर्वदाता जो होता है वो होता है, सर्वग्राही आपको ए बी होता है। अगला है, पीत डैश द्वारा स्रावित होता है। तो यह यकृत के द्वारा स्रावित होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें कहता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120/80 होता है। अगला प्रश्न है, रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग कौन करता है। तो वृक्क यानी किडनी के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। तो अंड कोशिका है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में है, हाइड्रोफोबिया डैश से संबंधित है। तो कुत्ता जब काटता है किसी को तो उसको हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाता है। वायरोलॉजी डैश से संबंधित है। तो वायरोलॉजी विषाणुओं के अध्ययन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खून थक्का किस बीमारी में नहीं जमता है। तो हेमोफीलिया में खून का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 23 में है, ट्रेकोमा एवं ग्लूकोमा रोग डैश से संबंधित। ध्यान रखिएगा ये आंख से संबंधित है। तो ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।